आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और शो पर सीएम पंक का रिटर्न हो चुका है और साथ में जिंदर महल ने एक तरह से चैलेंज कर डाला है हमारे साथ फ्रीकिंग रोलिंस को उनकी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे फुल डिटेल में और बात करेंगे ओवरऑल आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में भी। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं जहाँ पर वो बात करते कि कैसे मैं पिछले मंडे नाइट रो के एपिसोड पर वो चैंपियनशिप मैच हारा सिर्फ और सिर्फ डेमिन प्रीस्ट की वजह से। डेमिन प्रीस्ट अपना काम भी बिगाड़ता है और मेरा काम भी बिगाड़ देता है, जिसके बाद सीएम पंक के ऊपर भी शॉट लेते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि मुझे भी कंपनी को लीव कर देना चाहिए, क्योंकि जब सीएम पंक ने कंपनी को लीव किया अब वो वापस आया तो हीरो बन गया, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे बेस्ट इन डबल सीएम पंक का और हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच और सीएम पंक कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, जिसके बाद दोनों के बीच हमें बैटल प्रोमो देखने को मिलती है, यानी कि प्रोमो वार देखने को मिलती है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच, जहां पर दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं रॉयल रंबल को जीतूंगा और मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया को। और इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं सीएम पंक को कि तूने कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया है, जो कि मैं कर चुका हूं और एक बार फिर से करता हुआ दिखाई दूंगा मेन इवेंट रेसलमेनिया को। जिसके बाद सीएम पंक ये कहते हैं कि इस समय मैं बड़ा ही शांत बंदा हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर का डीमन जाग जाता है ना तो मैं क्या करता हूँ ये मुझे भी कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ रॉयल रंबल को मैं ही जीतूंगा और अगर तू रॉयल रंबल मैच में आएगा तो मैं तुझे एलिमिनेट करूंगा और तुझे एलिमिनेट करके ही मैं रॉयल रंबल को जीतूंगा। तो ऐसा करके हमें एक कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है बेस्ट इन डबल सीएम पंक और हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बीच। लेकिन इसके बाद शो का पहला मैच देखने को मिलता है और ये मैच होता है फिन बैलर वर्सेस तमोसो चैंपा के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा बढ़िया रहा। रिंग साइड पर होते हैं डेमिन प्रीस्ट जो कि लगातार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तमोसो चैंपा को, जिसके बाद जोनी गैरगैनो वहां पर आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं डेमिन प्रीस्ट के ऊपर। लेकिन इसका फायदा ऑलमोस्ट फिन बैलर ने उठा ही लिया था और ऑलमोस्ट उनकी विक्ट्री हो ही गई थी। अपना फिनिशर भी लगा देते हैं लेकिन आउट ऑफ नोवेयर रोल अप कर देते हैं फिन बैलर को और पिन हो जाता है फिन बैलर को। और इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो तमोसो चैंपा की हो जाती है और हार हो जाती है फिन बैलर की और इस तरह से एंड हो जाता है ये मैच। थोड़ा सा शॉकिंग रहा लेकिन अच्छा मैच था और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है तमोसो चैंपा की। लेकिन इसके बाद हमें एक और सिंगल मैच देखने को मिलता है और ये सिंगल मैच होता है कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग काइसर के बीच। इस मैच का भी एक्शन काफी ज्यादा बढ़िया और काफी ज्यादा शानदार होता है, लेकिन मैच का रिजल्ट नो कॉन्टेस्ट में निकलता है और डबल काउंट आउट के सहारे इस मैच का रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही बंदे रिंग साइड पर बैठ जाते हैं और रेफरी 10 तक काउंट कर देता है और ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। लेकिन मैच के बाद पूरी तरह से इंजर कर डालते हैं कोफी किंगस्टन को लुडविग काइसर, क्योंकि ब्रूटल वे में वो अटैक कर देते हैं स्टील चेयर पर, स्टील स्टेप पर 2 बार पटकते हुए दिखाई देते हैं और ब्रूटल वे में इंजर कर डाला है कोफी किंगस्टन को लुडविग काइसर ने और हमें एक काफी खतरनाक डोमिनेशन देखने को मिलती है लुडविग काइसर की कोफी किंगस्टन के ऊपर। इसके बाद हमें नाया जैक्स से देखने को मिलती है और नाया जैक्स एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करती हैं जहां पर वो ये कहती है कि वो वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच में एंटर होंगी और उसको जीतेंगी और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की वो बातें करती हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारी WWE वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली रिंग में आती हैं, जहां पर वो वॉर्न करती हुई दिखाई देती हैं नाया जैक्स को, जहां पर वो ये कहती है कि अगर तू रॉयल रंबल को जीत जाती ना तो मुझे बिल्कुल भी चैलेंज मत करना, क्योंकि अगर तूने मुझे चैलेंज किया तो मैं तेरी धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दूंगी रेसलमेनिया में। जिसके बाद नाया जैक्स भी काउंटर आंसर देती हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल को जीतूंगी और मैं सिर्फ तुझे ही चैलेंज करूंगी रेसलमेनिया में और रेसलमेनिया में मैं तेरी धज्जियां उड़ाऊंगी और तेरी चैंपियनशिप भी लूंगी। तो ऐसा करके हमें एक कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है नाया जैक्स और रिया रिप्ली के बीच। इसके अलावा शो पर हमें कटाना चांस और कीडन कार्टन भी अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देती हैं अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविल के। बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच का एक्शन काफी ज्यादा तगड़ा और काफी ज्यादा धमाकेदार रहा। बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो हो जाती है कटाना चांस और कीडन कार्टन की, जब वो अपना फिनिशर लगा देती हैं चेल्सी ग्रीन के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है कटाना चांस और कीडन कार्टन और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देती है सक्सेसफुल वे में। इसके बाद हमें एक और सिंगल मैच देखने को मिलता है और ये सिंगल मैच होता है मिस वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच और जेडी मैकडोना की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही और इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो और आर ट्रूथ भी होते हैं रिंग साइड पर, जो कि लगातार
लगातार इस मैच में चुल मचाते हुए दिखाई देते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो भी हेल्प करने की ट्राई करते हैं जेडी मैकडोना की, लेकिन उसका कुछ खास असर होता है नहीं, क्योंकि इन दी एंड स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं मिज जेडी मैकडोना के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं द मिज और हार हो जाती है जेडी मैकडोना की। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलते हैं हमारे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रोलिंस रिंग में आते हैं, जहाँ पर वो ये बात करते हैं कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, जो कि सेथ फ्रीकिंग रोलिंस है भी, और इसके अलावा वो ये बात करते हैं कि रॉयल रंबल आ रहा है, रॉयल रंबल में भी मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा और उसके बाद आएगा रसलमेनिया, तो रसलमेनिया में भी मैं अपनी चैंपियनशिप को लेकर जाने वाला हूँ और रसलमेनिया में भी मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करता हुआ दिखाई दूंगा और रसलमेनिया 40 से पहले भी मैं लगातार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं हूँ एक फाइटिंग चैंपियन। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, जिंदर महल का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है, जिसके बाद जिंदर महल कन्फ्रंट करते हैं सेथ रोलिंस को, और जहां पर वो ये कहते कि तू लगातार अपने गुण गा रहा है और ये मुझसे सुना नहीं गया है, इसलिए मैं तुझे इंटरप्ट करने आया हूं, और जहां तक बात रही तेरे चैंपियनशिप की, मैं तुझे बड़ी आसानी से हरा सकता हूं, जैसे मैंने हराया था रैंडी ऑर्टन को। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते कि द रॉक का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतार भाई, अगर तुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप मेरे ऊपर अटैक करके दिखा। लेकिन जिंदर महल नहीं करते, लेकिन पीछे से जरूर अटैक कर देते हैं जिंदर महल सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के ऊपर, जिसके बाद दोनों के बीच में शानदार ब्रोल देखने को मिलती है और दोनों ही अपर हैंड लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं था कि WWE वालों ने सेथ रोलिंस को स्ट्रॉन्ग दिखाया, जिंदर महल को स्ट्रॉन्ग दिखाया, दोनों को ही बराबर वे में बुक करते हुए दिखाई देती है WWE। आज वो WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर और एक तरह से चैलेंज कर डाला है जिंदर महल ने सेथ रोलिंस को। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात, नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए WWE वालों ने सेथ रोलिंस और जिंदर महल के बीच भी मैच ऑफिशियल कर दिया है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर सेथ रोलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे अगेंस्ट जिंदर महल। तो काफी ज्यादा कमाल का मैच होने वाला है अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर। लेकिन शो के मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस शिनसुके नाकामुरा के बीच एक स्ट्रीट फाइट मैच। जी बिल्कुल सही सुना, बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में कोडी रोड्स धज्जे उड़ाने के लिए तैयार थे पूरी तरह से नाकामुरा की, लेकिन नाकामुरा भी लगातार कमबैक करते हैं इस मैच में। कोडी रोड्स की तरफ से हमें डिजास्टर किक, कोडी कटर, क्रॉस रोड, बायोनिक एल्बो सभी देखने को मिलता है, लेकिन लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं शिनसुके नाकामुरा, और नाकामुरा की तरफ से भी हमें किंग शाशा सुपर किक भी देखने को मिलती है, लेकिन वहां से भी किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स। इसके अलावा हमें टेबल के आर पार भी करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स को शिनसुके नाकामुरा, और इसके अलावा स्टील चेयर से भी वार करते हुए दिखाई देते हैं एक दूसरे के ऊपर ये दोनों। लेकिन बात करें इस मैच के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब किंग शाशा लगाने की ट्राई करते हैं नाकामुरा कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन वहां से बचते हैं कोडी रोड्स और टेबल के आर पार हो जाते हैं नाकामुरा, जिसके बाद कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगा देते हैं नाकामुरा के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और इस स्ट्रीट फाइट मैच में हार हो जाती है शिनसुके नाकामुरा की, जिसके बाद कोडी रोड्स अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच, और इस तरह से एंड हो जाता है आज हुआ WWE मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि काफी बढ़िया रहा और काफी अच्छा रहा आज हुआ WWE मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। लेकिन इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।